नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल नो अबाउट सनातन धर्म में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मनुस्मृति में शूद्रों के संबंध में क्या कहा गया है के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय समाज एवं राजनीति में जाति व्यवस्था की जड़ें काफ़ी गहरी है। वैदिक वर्ण व्यवस्था से वर्तमान जाति व्यवस्था में परिवर्तन ने अनेक सामाजिक जटिलताएं पैदा की और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों के विरुद्ध भेदभाव और अत्याचार को जन्म दिया। आज भी यदा कदा दलित उत्पीड़न जैसी घटनाएं घट जाती है और इसके मूलभूत कारणों में मनुस्मृति को दोषी ठहरा दिया जाता है। वास्तव में समूचा दलित आंदोलन मनुस्मृति के विरोध में आधारित है। मनुस्मृति में आए कुछ प्रक्षिप्त श्लोकों को दलित चिंतकों और वामपंथियों द्वारा बार बार उद्धृत कर सनातन धर्म को दलित विरोधी बताने का प्रयास किया जाता है। इन दलित चिंतकों के अनुसार मनु ने शूद्रों को शिक्षा से वंचित करते हुए केवल उच्च वर्णों या जातियों की सेवा का उपदेश दिया है। साथ ही उनके अनुसार मनुस्मृति ने यातनामय विधान बनाकर शूद्रों को निम्नतर स्थिति पर पहुंचाने का कार्य किया है। आज अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए शूद्रों को भारत का मूल निवासी एवं अन्य जातियों को भारत में बाहर से आए विदेशी बताते हुए सामाजिक ताना बाना को विखंडित करने का भी कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। अपनी पुस्तक शूद्र कौन थे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शूद्रों को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हुए यह कहा है कि शूद्र राजाओं और ब्राह्मणों के अनवरत संघर्ष में ब्राह्मणों को शूद्रों के हाथों अनेक कष्ट और अपमान सहने पड़े और शूद्रों द्वारा किए गए उत्पीड़न से त्रस्त होकर ब्राह्मणों ने शूद्रों का उपनयन संस्कार संपन्न करना बंद कर दिया। उपनयन संस्कार बंद होने से शूद्र जो क्षत्रिय थे उनकी सामाजिक स्थिति में गिरावट आई एवं वे वैश्यों से नीचे हो गए। यदि अम्बेडकरवादी इस पुस्तक को पढ़ ले तो आर्यों को विदेशी कहने का उनका सारा एजेंडा ही ध्वस्त हो जाता है। उक्त से स्पष्ट होता है कि शूद्रों के नाम पर केवल राजनीति ही हो रही है। आचार्य धर्मपाल जी ने महात्मा गांधी के कहने पर 19वीं शताब्दी में भारत में शिक्षा की स्थिति के संबंध में अंग्रेजों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों और रिपोर्टों आदि का अध्ययन कर द ब्यूटीफुल ट्री की रचना की है, जो मूलतः चेन्नई, बिहार एवं बंगाल में किए गए सर्वेक्षण रिपोर्ट आदि पर आधारित है। उनके अनुसार तत्समय भारत में साक्षरता दर 70 से 80% के लगभग थी, जो तत्कालीन इंग्लैंड की साक्षरता दर से काफ़ी अधिक थी। साथ ही लगभग सभी गांवों में विद्यालय एवं मदरसा उपस्थित थे, जिनमें सभी जातियों के बच्चे पढ़ते थे। कहीं कहीं तो शूद्रों की संख्या सामान्य वर्ग के बच्चों से भी ज़्यादा थी और पढ़ाने वालों में शूद्र एवं स्त्रियां भी काफ़ी संख्या में थी। दलित एवं वामपंथी चिंतक जिन प्रक्षिप्त श्लोकों की चर्चा करते हुए सनातन धर्म को बदनाम करते हैं, यदि वे श्लोक वास्तव में व्यवहार में होते तो शूद्र एवं स्त्रियों को विद्यालय में देखना संभव ही नहीं होता। उक्त से प्रतीत होता है कि यदि मनुस्मृति हिंदू विधि ग्रंथ के रूप में लागू भी थी तो प्रक्षिप्त श्लोक जो स्त्रियों और शूद्रों के विरोध में थे को सामाजिक धार्मिक मान्यता नहीं थी। अब हम मनुस्मृति में शूद्र के संबंध में वास्तव में क्या लिखा गया है पर विचार करेंगे। मित्रों, मनु ने स्वयं अपने ग्रंथ मनुस्मृति में वेदों को धर्म का मूलाधार मानते हुए
वर्णों एवं आश्रम धर्म के रूप में व्यक्ति एवं समाज के लिए उपयोगी कर्तव्यों का वर्णन किया है। अतः सर्वप्रथम वेदों में इस विषय पर क्या कहा गया है कि हम चर्चा करेंगे। यजुर्वेद के 31वें अध्याय में कहा गया है कि विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी जन हुए, क्षत्रिय उसके शरीर में विद्यमान बाहुओं के समान हुए, वैश्य अर्थात पोषण शक्ति संपन्न व्यक्ति जो व्यवहार विद्या में प्रवीण हो जंघा हुए, सर्व सेवा धर्म व्यक्ति या विद्याहीन व्यक्ति जो शूद्र होते हैं पैर हुए। ऋग्वेद के 10वें मंडल और अथर्ववेद के 19वें अध्याय में भी इसी प्रकार का वर्णन है। यह स्पष्ट है कि चारों वर्ण उस विराट पुरुष का अर्थात ब्रह्मा के ही अंगरूप हैं, इसलिए सभी समान हैं और किसी को भी अपमानित करना ब्रह्मा की अवमानना है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ज्ञानी पुरुष की आभा उनके मुख पर होती है, इसलिए ज्ञानी जन अर्थात ब्राह्मण वर्ण को मुख कहा गया है। क्षत्रिय अपने बाहुबल के आधार पर ही जाने जाते हैं, इसलिए वे परमेश्वर के बाहु के द्योतक हैं। वैश्य अपने जांघी की शक्ति के आधार पर व्यापार के सिलसिले में गमन करते हैं, इसलिए वे ब्रह्मा के जंघा के द्योतक हैं। विद्याहीन व्यक्ति अन्य 3 वर्णों की सेवा के कार्य में प्रवीण होता है, इसलिए वे परमेश्वर के पैर के द्योतक हैं। सामवेद में कहा गया है कि माता पिता से एक ही जन्म मिलता है, दूसरा जन्म आचार्य से प्राप्त होता है। जब शिष्य विद्या स्नातक होते हैं उस समय आचार्य गुरु कर्मानुसार यह ब्राह्मण है, यह क्षत्रिय है, यह वैश्य है, इस प्रकार स्नातकों को वर्ण देते हैं। प्रथम जन्म का कोई ब्राह्मण भी गुण कर्म कसौटी से क्षत्रिय या वैश्य बन सकता है, क्षत्रिय भी ब्राह्मण या वैश्य बन सकता है और वैश्य या शूद्र भी ब्राह्मण या क्षत्रिय बन सकता है। चूंकि मनु द्वारा अपनी स्मृति हेतु वेदों को मूलाधार माना है, इस कारण से हम अगले अध्याय में वेदानुकूल होने के आधार पर मनुस्मृति में शूद्रों से संबंधित श्लोकों की विवेचना करेंगे। धन्यवाद।